छात्रों, आज हम पुनः भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक और परम भक्त सूरदास के द्वारा लिखा गया कृष्ण भक्ति शाखा का महत्वपूर्ण ग्रंथ सूरसागर के विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व भी विनय के पदों को हम प्रस्तुत कर चुके हैं, परंतु यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। तो ऐसी स्थिति में इस पद की चर्चा किए बिना भला हम कैसे रह सकते हैं। इस पद के माध्यम से कृष्णोपासक सूरदास जी भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता की ओर संकेत करते हैं कि भगवान अपने भक्तों पर हमेशा दयालु और कृपालु रहते हैं और उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आइए छात्रों, आज हम इस महत्वपूर्ण पद को देखेंगे, इसके विषय में जानेंगे। तो शुरू करते हैं छात्रों सूरसागर का ये महत्वपूर्ण पद। काहू के कुल तन ना विचारत, अरे काहू के कुल तन ना विचारत, काहू के कुल तन ना विचारत, अविगत की गति कही न पारत है, व्याध अजामिल तारत, अविगत की गति कही न पारत है, व्याध अजामिल तारत, काहू के कुल तन ना विचारत, कौन जात यर पातु विदुर की, ताही के पग उधारत, कौन जात और पातु विदुर की, ताही के पग उधारत, और भोजन करत मांग घर उनके, राजमान मद टारत, काहू के कुल तन ना विचारत, काहू के कुल तन ना विचारत, अविगत की गति कही ना परत है, व्याध अजामिल तारत, काहू के कुल तन ना विचारत, ऐसे जन्म कर्म के ओछे, ऐसे जन्म कर्म के ओछे, ओछे नहूँ व्यवहारत, और अह स्वभाव सूर के प्रभु को भक्त बछल प्रण पारत, काहू
के कुल तन न विचारत। कि काहू के कुल तन न विचारत। भगवान कृष्ण का जो स्वभाव है वह अत्यंत अच्छा स्वभाव है। वे अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और भगवान कृष्ण कभी भी अपने भक्तों में उनके कुल, उनकी वर्ण, उनकी जाति, उनका रंग, किसी भी प्रकार से उनमें भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण समदृष्टि से अपने भक्तों को देखते हैं और सदैव उनकी सहायता करते हैं। उनके मन में कभी भी यह विचार नहीं आता कि कौन सा भक्त उनका ऊंचे कुल में है और कौन सा भक्त उनका अंत्यज है। भगवान कृष्ण सभी के लिए समान मानते हैं। केवल जो भक्त उनको स्वयं को समर्पित कर देता है, प्रभु उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, अर्थात उसका उद्धार करने के लिए तैयार रहते हैं। कि काहू के कुल तन न विचारत। कि प्रभु का स्वभाव ऐसा है, वे यह नहीं देखते कि कौन व्यक्ति कुलीन है या कुलीन नहीं है, कौन व्यक्ति सुंदर शरीर का है या नहीं है। उनके लिए तो बस भक्ति भाव ही सर्वोपरि है। अविगत की गति कही न परत है, व्याध अजामिल तारत। और अविगत अर्थात जो निराकार ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसकी गति कही न परत है, अर्थात उसके विषय में कहना संभव नहीं है। वह तो अत्यंत अकथनीय है, उसकी महिमा अनिर्वचनीय है, उसको कहना संभव नहीं है। व्याध अजामिल तारत। और प्रभु व्याध अजामिल नाम के बधे के लिए तारते हैं, अर्थात उसका उद्धार करते हैं, उसको अपने परम धाम में प्रभु बुला लेते हैं, उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। कि कौन जात और पात विदुर की, ताही के पग धारत। और आगे सूरदास जी अपने प्रभु के विषय में कहते हैं कि कौन जाति और पात विदुर की, ताही के पग धारत। और आगे प्रभु के विषय में बताते हैं कि प्रभु किसी भी प्रकार का जाति पात का भेदभाव नहीं मानते हैं। उनका भक्त चाहे ऊंची जात का हो, चाहे निचली जात का हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सभी के लिए समान मानते हैं। ये कौन जाति और पात विदुर की। विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे और वे ऊंचे कुल के नहीं माने जाते थे, फिर भी भगवान के लिए अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि वे भगवान की भक्ति करते थे। और भोजन करत मांग घर उनके, राज मान मद टारत। और जो है भोजन करत मांग घर उनके, और अपने भक्त विदुर के यहाँ जब वे पहुँचते हैं तो भोजन करत मांग घर उनके। कि विदुर तो संकोच करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं और अपने भक्त के घर भोजन को मांग कर भी खाना अच्छा समझते हैं। और राजमान मद टारत, अर्थात उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है प्रभु के लिए कि वे राजा हैं
और जो है उनके मन में किसी भी प्रकार का मद अर्थात अहंकार नहीं है। इतना अच्छा स्वभाव है प्रभु का, और ऐसे जन्म कर्म के ऊंचे ओछिन हूँ व्यवहारत, ऐसे जन्म कर्म के ओछिन हूँ व्यवहारत। और भले ही प्रभु को यदि कोई ओछा कहे तो मेरे लिए कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओछिन हूँ व्यवहारत मेरे लिए तो वही सर्वप्रिय हैं, मेरे लिए तो सब कुछ मेरे प्रभु ही हैं। क्योंकि अवगुणों के रहते हुए भी प्रभु अपने भक्तों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपने भक्त में यदि थोड़े से भी गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो उन गुणों का बड़ा आदर करते हैं और उनको वे भक्त अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। यह स्वभाव सूर की प्रभु को भक्त वत्सल प्रण पारत। और सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वे भक्त वत्सल हैं, अर्थात अपने जो भक्त हैं उन भक्तों पर सदैव दया करते हैं, सदैव कृपा करते हैं, अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। उन पर जब भी कोई संकट आता है और वे तुरंत ही उस संकट के निवारण के लिए तत्पर रहते हैं। वे ये मानते हैं कि यदि कोई भी भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो उसके समस्त संकटों को प्रभु दूर कर देते हैं। तो इन काव्य की पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की भक्त वत्सल स्वरूप के लिए प्रस्तुत किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति यदि कोई सच्चे मन से भक्त करता है तो वे हमेशा उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसके लिए समझा होगा। धन्यवाद।